जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज के लिए आपको बताया गया था कि डेटा बियरिश है, मेरा व्यू थोड़ा बुलिश है, थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद एक डाउन साइड आएगा। तो जो मैंने कल आपको लेवल बताए थे उनके अकॉर्डिंग मार्केट रहा। उसके बाद टेलीग्राम पे एक ट्रेंड लाइन भी दी थी आपको, जिसके ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव आया। उसके बाद जिन्होंने एंट्री नहीं ली होगी तो मैंने एक और मैसेज छोड़ दिया था कि अब एंट्री मत लेना। तो उसमें दौर से एक बाइंग भी आ गई थी, जिसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया था। ठीक है, तो ये थी बात आज की। बात करते हैं अपन मंडे की। ठीक है, तो ये आपका डेटा है 23 तारीख का। 26 तारीख को ये काम में आएगा। क्लाइंट को देखेंगे, यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश देखने को मिलेंगे। क्वांटिटी इन्होंने ऐड की हुई है और ज़्यादा। DIs को देखेंगे तो DIs ने अपनी क्वांटिटी कम की हुई है, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करके रखा हुआ है। FIs को देखेंगे तो FIs ने अपनी क्वांटिटी जो है शॉर्ट में बढ़ाई हुई है। प्रोज को देखेंगे तो प्रोज ने भी अपनी क्वांटिटी शॉर्ट में बढ़ाई हुई है। ठीक है, कॉल की तरफ चलते हैं। तो कॉल में क्लाइंट कल तक जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए थे, उन्होंने अभी कॉल बाय करके रखा हुआ है। DIs जीरो देखने को मिलेंगे। FIs को देखेंगे तो FIs ने अपनी क्वांटिटी जो है कम की हुई है कल से बाइंग में। ठीक है, यहाँ पे प्रोज को देखेंगे, प्रो कल तक बाइंग में थे, अभी इन्होंने कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ है। ठीक, पुट साइड में अगर चलते हैं तो पुट साइड में क्लाइंट फिर से एक तगड़ा नंबर लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे पुट शॉर्ट करके रखा हुआ है इन्होंने। DIs ने पुट बाय करके रखा है, क्वांटिटी कल से बढ़ाई हुई है। FIs जो है इन्होंने भी पुट बाय करके रखा हुआ है, क्वांटिटी इन्होंने भी बढ़ाई हुई है और ज़्यादा, कि मतलब बियरिश वाला सीन है। प्रोज को देखेंगे तो इन्होंने भी अपनी क्वांटिटी बढ़ाई हुई है। ठीक, स्टॉक फ्यूचर की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लाइंट ने अपनी क्वांटिटी कुछ थोड़ी सी कम की हुई है। DIs को देखेंगे तो DIs ने अपनी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम की है, ज़्यादा नहीं की है। स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट साइड में ही है। और FIs को देखेंगे, FIs ने अपनी क्वांटिटी ज़रूर बढ़ाई हुई है। और प्रोज जो है इन्होंने अपनी क्वांटिटी कम की है, स्टॉक फ्यूचर बाइंग में है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका डेटा। ठीक है, डेटा है बढ़िया वाला बियरिश, और इसमें मेरा व्यू भी है बढ़िया वाला बियरिश। ठीक है, अभी देखेंगे ऑप्शन चेन को प्लस लेवल को। 2 दिन का गैप है, ध्यान रखना। मैंने अक्सर पहले वाले चैनल पे भी ये बात बोली है कि इन 2 दिन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे वो डेटा और मेरा व्यू गलत हो सकता है। बाकी मैं लेवल्स बताऊंगा जिनसे और अच्छे से क्लियर होगा। तो अपन चलते हैं अभी ऑप्शन चेन पे। ठीक है, अब ये है आपकी निफ्टी की ऑप्शन चेन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ना, 22,200 के लेवल पे यहाँ पे ये जो है, ये अभी क्लाइंट को ही समझ सकते हैं आप। ठीक है, पुट साइड में। ठीक है, तो अभी कल ना गैप डाउन होने के चांसेस हैं। गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, फिर कोई एक मूव 11, साढ़े 11, 12 के समथिंग आपको मिल सकता है। ठीक है, मेरा पूरा व्यू गैप डाउन का ही है मंडे के दिन। 22,300 का एक लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, जो मैंने बोला है अभी, मंडे को अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है, कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है ना, वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है तो यहाँ बकायदा आपको धीरे धीरे ये बढ़ते दिखेगा। 22,300 के ऊपर अगर निकलता है तो बकायदा आप बुलिश हो सकते हैं, वो अपन ऑल लेवल्स पे इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे कुछ भी दिखने वाला नहीं है आपको। सिंपल सा है, 47,000 का लेवल फिर से एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। गैप अप का मेरे को कोई भी व्यू नहीं है। गैप अप अगर होता भी है तो 47,000 के ऊपर ही आप बुलिश होंगे। इसके नीचे जब तक है मार्केट वीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है, मार्केट डाउन साइड ही रह सकता है। इसमें भी मेरा वही व्यू है कि गैप डाउन अगर होता है उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। वो अभी एक अपन बताएंगे किस तरीके का ट्रेड आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर निफ्टी का अगर देखते हैं अपन तो फिर निफ्टी में 20,700 के लेवल पर पुट राइटिंग दिखेगी। पुट राइटिंग नहीं दिखेगी, पुट साइड में वॉल्यूम दिखेगा। ठीक है, तो 20,700 का जो लेवल है, 20,700 और समथिंग ऐसा समझ लें आप। 20,800 के ऊपर अगर फिर निफ्टी कल रहता है, मंडे के दिन गैप अप हो जाता है, तो बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा और उसके बाद में थोड़ा मार्केट बुलिश का हो जाएगा। अदरवाइज़ 20,700 के नीचे नीचे मार्केट वीक रहेगा, डाउन साइड ही देखने को मिलता रहेगा आपको। अभी चलते हैं अपन लेवल्स पे। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखेंगे ना प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, देखिए प्राइस एक्शन जो बन रहा है ना वो ये बन रहा है, ये फिर ये फ्लैग, उसके बाद में ये। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा व्यू पता है क्या है, जैसे कि इसका गैप अप, मतलब सॉरी गैप अप कह रहा हूँ यार, ब्रेकआउट भी अगर होता है ना तो यहाँ बहुत सारे रिटेलर आएंगे बुलिश होने के लिए। ठीक है, तो FIs और बड़े प्लेयर्स कहाँ मार्केट को लेके जाएंगे, डाउन साइड। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट भी हो और फिर यहाँ टाइम पास करने के बाद में फिर मार्केट ऊपर जाए, सबके स्टॉप लॉस लेने के बाद में। बट डेटा ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है, डेटा बोल रहा है गैप डाउन का, उसके बाद फिर अप साइड
और फिर थोड़ा सा साइडवेज, और जो मेरा व्यू है वो, ठीक है। तो जो गैप डाउन होगा वो ऐसा हो सकता है, उसके बाद थोड़ा ऊपर और उसके बाद फिर से नीचे, ये बहुत लंबा लेवल हो जाएगा। अपन 22,000 तक का एक वो अंदाज़ा लेके चलेंगे, ध्यान रखना आपको इस चीज़ का, ठीक है। जो प्राइस एक्शन बन रहा है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए अगर गैप डाउन होता है ना तो यहाँ से दोबारा बाइंग आ सकती है। बाइंग अगर वो शार्प बाइंग आई ना तो बाकायदा एक अपसाइड का मोमेंटम, बाइंग अगर वो स्लो हुई तो दोबारा मार्केट एक डाउनसाइड देखने के चांसेस रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 47,000 का लेवल यहीं है और उसके ऊपर ये ब्लू लाइन इसके ऊपर निकलता है, बाकायदा मार्केट बुलिश हो सकता है, ध्यान रखना आप। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ये रहेंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक। फिर निफ्टी की अगर बात करते हैं तो फिर निफ्टी में वही मैंने वो अभी बोला गैप डाउन 20,564 के आसपास मार्केट आ सकता है, और अगर यहाँ कहीं गैप डाउन हुआ बाकायदा इग्नोर करना, मार्केट साइडवेज टू अपसाइड हो जाएगा। इतने बड़े गैप डाउन के बाद लिक्विडिटी भी ख़त्म हो जाती है, फिर जल्दी से प्लेयर आएंगे नहीं, ठीक है। तो और दूसरा ये ट्रेंड लाइन इसलिए दी है कि अगर बाय मिस्टेक गैप अप होता है और यहाँ सस्टेन करके दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर आता है ना तो मार्केट वो बाकायदा एक ट्रैप बनेगा और फिर मार्केट को नीचे लाया जाएगा, ठीक है। जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना उसके हिसाब से जो रिटेलर्स हैं, मैं भी रिटेलर ही हूँ बट थोड़ा सा अलग सोच स्टडी करते करते आ गई है, तो ये अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो इतनी आसानी से नहीं, हाँ मैं पुल बैक के बाद एक एंट्री सोच सकता हूँ, वो भी 20,769 के बाद, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।